हिमाचल आज तक के पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक का ये खास बुलेटिन। तो चलिए करते हैं आज के खबरों की बात। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्की के विधायक की। संजय अवस्थी 13 फरवरी को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। विधायक संजय अवस्थी 11 बजे ग्राम पंचायत कशलोग के ग्राम कशलोग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याएं सुनेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं और बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। राहुल जैन आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोलन एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय सड़क सुरक्षा जागरूकता पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित वाहन चालकों व अन्य को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल मोड में की जाएगी। राज्य में फेज 1 की जनगणना 12 मई से 11 जून तक की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बार जनगणना के डिजिटलीकृत मोड के संचालित होने में को एक सराहनीय पहल बताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इसे राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियां मानते हुए पूर्ण निष्ठा, समन्वय एवं सहयोग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। लाल झंडा सीमेंट वर्कर्स यूनियन सिट्टू संबंधित बघेरी नालागढ़ सोलन ने केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी श्रम कोड को विरोध किया है। मजदूर विरोधी श्रम कोड के खिलाफ रखी संयुक्त संगठनों के आह्वान पर आज राष्ट्रीय हड़ताल का आयोजन किया गया। यूनियन पदाधिकारियों ने मजदूर विरोधी श्रम कोड को उद्योगपतियों के पक्ष में बताते हुए इसे मजदूरों के रोजगार और अधिकारों के लिए खतरा बताया। प्रधान गुरदेव सिंह, उप प्रधान प्रदीप कुमार, महासचिव जितेंद्र कुमार ने मजदूर विरोधी श्रम कोड को रद्द करने की मांग की और कहा कि इनसे मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकार जबरन समाप्त हो रहे हैं और मजदूर विरोधी श्रम कोड को केंद्र सरकार का तानाशाही फरमान बताया जा रहा है। मजदूरों ने ड्यूटी घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। मजदूरों ने इस काले श्रम कानून के खिलाफ नारे भी लगाए। कांगड़ा पुलिस ने डमटाल में जीप सवार 3 युवकों से 1.446 किलोग्राम चरस और 15,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने NH 44 के समीप सांझापीर डमटाल में छापा मारा। जीप में ध्यान सिंह निवासी चुराह जिला चंबा प्रथम उर्फ राहुल और अमन दोनों निवासी डमटाल जिला कांगड़ा सवार थे। पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। RTO सिरमौर की टीम ने हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को RTO सोना चंदेल के नेतृत्व में टीम ने मीनस में नाका लगाकर करीब 90-95 कमर्शियल वाहनों की जांच की। ओवरलोडिंग और नियमों की अवहेलना करने वाले 30 वाहनों के चालान कर लगभग 5,49,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उत्तराखंड की एक निजी बस में यात्रियों को टिकट नहीं दिए जाने की भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा पांटा साहिब शिलाई हाईवे पर एक ट्रक को प्रेशर हॉर्न बजाने पर रोका गया। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण को अनुमोदित किया जा सकता है। बजट सत्र की शुरुआत 16 फरवरी से होगी। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद की स्थितियों पर चर्चा करने के लिए 13 फरवरी को सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भाषा के पेपर के पासिंग मार्क्स को 45 से घटाकर 33 करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 134 CBSE संबद्ध कर्मचारी सरकारी स्कूलों में CBSE सब कैडर 2026 के तहत
623 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों में प्रिंसिपल के 134 पद, प्रवक्ताओं में अंग्रेजी में 384 पद, कॉमर्स में 288 पद, इतिहास, हिंदी और राजनीति शास्त्र में 182 पद, टीजीटी आर्ट्स के 480 पद और जेवीटी के 640 पद शामिल है। शारीरिक शिक्षक, संगीत शास्त्रीय संगीत और भाषा अध्यापकों के लिए भी रिक्तियां हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो गई है और बिना विलंब शुल्क के आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। 25 से 27 फरवरी तक 600 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना के तहत पेट्रोल डीजल टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने का अवसर दिया गया है। इस योजना के तहत 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आवेदन की तिथि बढ़ाकर 19 फरवरी कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य टैक्सी चालकों को आत्मनिर्भर बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना और हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करना है। ई टैक्सी अपनाने से ईंधन खर्च में भी कमी आएगी और रखरखाव खर्च भी कम होगा। हिमाचल प्रदेश में बच्चा तस्करी का बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। देखिए, बच्चा तस्करी का मामला आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में बच्चा तस्करी का बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। झारखंड से बच्चों की तस्करी की जा रही थी। 2 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से पुलिस ने कुल्लू से रेस्क्यू किया है। ये बच्चे कुल्लू में काम कर रहे थे। इनके मोबाइल तक जब्त कर लिए गए थे ताकि अपने घर में संपर्क ना कर पाए। इन नाबालिगों के माता पिता को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन्हें कौन कहां ले गया है। झारखंड से ही एक समाजसेवी महिला के पास बच्चों के लापता होने का मामला पहुंचा था। झारखंड की महिला को वहां की ही एक महिला पर शक हुआ तथा उसकी पड़ताल की गई। बाद में मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हिमाचल प्रदेश के पास पहुंचा। चेयरमैन CWC के पास मामला आने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो झारखंड से लाए हुए 2 बच्चे कुल्लू में मिले हैं। हालांकि यह बात भी सामने आई है कि महिला झारखंड से 5 बच्चों को लेकर आई थी। महिला ने इस मामले में 2 लोगों के नाम लिए हैं, जिनमें एक झारखंड का निवासी और दूसरा हमीरपुर का बताया जा रहा है। पुलिस ने महिला को कस्टडी में ले लिया है ताकि अगली छानबीन शुरू कर सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपनी राजनीति छोड़कर राज्य के हित में आगे आना चाहिए और राजस्व घाटा अनुदान की बहाली के लिए प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आरडीजी समाप्त कर प्रदेश के लोगों का हक छीन लिया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री P चिदम्बरम से भेंट कर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में अवगत करवाया। IGMC शिमला में सर्जरी विभाग ने पहली बार पेट के कैंसर के मरीज की पूर्ण रूप से लेप्रोस्कोपी नियर टोटल गैस्ट्रोक्टोमी सफलतापूर्वक की है। यह जटिल सर्जरी 44 वर्षीय महिला मरीज पर की गई, जिसमें पेट का लगभग 80 से 90% हिस्सा लैप्रोस्कोपिक तकनीकी से हटाया गया। पूरी प्रक्रिया शरीर के भीतर अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से की गई और केवल नमूना निकालने के लिए छोटा सा चीरा लगाया गया। मरीज की हालत है ऑपरेशन के बाद स्थिर है और संतोषजनक है। यह सर्जरी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत में की जा रही है और इस सर्जरी से मरीजों के लिए ये सर्जरी काफी हद तक लाभकारी है। द SBN स्कूल बरोड घाटी में आज छात्र नेतृत्व सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा जिम्मेदारी की भावना का विकास करना है। भगवान शिव परिवार से जुड़ी दिव्य कथाओं को सुनकर
भक्ति रस से सरोवर हुआ पंडाल कुनिहार। आदिकालीन शिव तांडव गुफा कुनिहार में चल रही पावन शिव महापुराण कथा के नवम दिन पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी अभियंता पेंशनर संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर आज मंडल कार्यालय अर्की में समक्ष धरना आयोजित किया। यह धरना हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड संयुक्त कर्मचारी अभियंता अर्की के समर्थन में तथा भारत सरकार द्वारा लोकसभा में संभावित रूप से पेश किए जाने वाले विद्युत संशोधन विधेयक 2025 और नई विद्युत नीति के विरोध में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक किया गया। तो चलिए चलते हैं अब सोने के दामों पर। सोना चांदी के रेट भी हम आपको तक बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो सोने के दामों में आज थोड़ी कमी हुई है। आज सोना 1,48,500 रुपये 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है। और जो कल था वो सोने का रेट था वो 1,48,900। आज 500 रुपये की कमी आई है। आज 1,48,400 रुपये 22 कैरेट 916 हॉलमार्क। वहीं चांदी में भी कमी आई है। आज के ताज़ा दाम 265 रुपये पर ग्राम और 2650 रुपये तोला है। अभी आपको बता देंगे अभी आगे भी सोना चांदी के रेटों में या उछाल आने की संभावना है। सोना और चांदी के दाम है जो आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन की यही समाप्ति होती है। मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ। देखते रहिए हिमाचल आज तक। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और यूट्यूब को भी फॉलो